और ये सब बेकार डाउनग्रेड लोग हैं, इनसे बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार एक ही आदमी चलाता है, प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी किरकिरी करा करके और पिटा करके आए, जिस ऑस्ट्रेलिया में जाकर के यूं ही चला जाता हूं हिंदुस्तान की खबरों को देखते हुए और प्रधानमंत्री मोदी को देखते हुए कि कितने उनके सपोर्ट में हमारी हिंदुस्तान को बहलाया और फुसलाया जाता है, कितनी झूठी खबरें डाली जाती हैं आरोप से बचने के लिए। सुधीर तिहाड़ी भी कुछ ना कुछ मतलब गोटी निकाल के लेके चला आता है गांधी खानदान से जुड़ी हुई कि साहब मोतीलाल नेहरू ने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, लेकिन उसके बारे में वीडियो दूसरा होगा। लेकिन हिंदुस्तान की जिस तरह से बेइज्जती प्रधानमंत्री मोदी ने कराई है उसका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो ये खबर थी इसको मीडिया को चलाना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए था कि भारत ने इस पर अपना विरोध अब तक दर्ज क्यों नहीं कराया, मोदी को अभी तक मिर्ची क्यों नहीं लगी, अमित शाह को मिर्ची क्यों नहीं लगी। अमित शाह जिस तरह से मतलब एक तरह से ऐसे गृह मंत्री है जिनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अब प्रॉब्लम क्या है विपक्ष की? विपक्ष जो है मोदी से सवाल पूछता है सीधे, वो समझता है कि मोदी ही सिर्फ सरकार है, अमित शाह वगैरह और ये सब बेकार डाउनग्रेड लोग हैं, इनसे बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार एक ही आदमी चलाता है, प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी किरकिरी करा करके और पिटा करके आए, जिस ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वहां ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस। लेकिन उस ऑस्ट्रेलिया में मत भूलिए कि अदानी को खदानें दिलवाई थी प्रधानमंत्री मोदी ने, स्टेट बैंक का लोन एकदम से ऑफर कराया था और वहाँ हुआ था, और फिर जो बैंक ज़मीनें वहाँ ली गई वहाँ के किसानों ने अदानी का विरोध किया था। ये खबर आपको पता ना हो तो मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया की बात की जाती है, अमेरिका की बात की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने विशाल नेता हैं और उनकी मजाक भी उड़ती है सोशल मीडिया पर, ये तो कम से कम समझ जाना चाहिए बीजेपी आईटी सेल को और प्रधानमंत्री मोदी को भी कि कम से कम मतलब टुच्ची हरकतें ना किया करें। लेकिन टुच्ची हरकतें हिंदुस्तान में हो जाती हैं। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आती है जिस पर रोक प्रधानमंत्री मोदी लगा देते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जिस बीबीसी पर डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में धड़ल्ले से लगाई जाती है, मतलब चलाई जाती है संसद भवन में। इसे आज शर्मनाक हिंदुस्तान के लिए क्या होगा कि एक प्रधानमंत्री के बारे में इतना बुरा ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वहां दिखाई गई। ऑस्ट्रेलियाई सांसद कार्यकर्ता क्या बोले ये दिखाएंगे, और उन्होंने एक बात तो बोली कि भारत में सच बोलना अपराध है, ये प्रूव के साथ बोला। अब विदेशों में इतनी बदनामी हो गई है मोदी जी, आपकी इतनी छिछलेदारी हो गई है, मैं बता नहीं सकता आपको। आप भले ही ये तिहाड़ी, बिहारी तिहाड़ी, मुन्नी मीडिया, गुल्लू मीडिया, इन सब पर आप यकीन करें, रोबिका भाई पर भी यकीन करें, लेकिन विदेशों में तो आपकी जो है लंका लग चुकी है। क्योंकि विदेशों में क्या बोला गया और क्या कहा गया, और डॉक्यूमेंट्री आपकी संसद में दिखाई गई। संसद में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय यहाँ के संसद भवन में गुजरात दंगों में उनकी भूमिका को रेखांकित करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। उसके बाद हुई एक चर्चा में ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन सेनेटर ने भारत में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर वहाँ के प्रधानमंत्री द्वारा मोदी से बात न करने की चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल उठे और उस प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठे जो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था। जिस दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ दो पक्षीय वार्ता की, उस दिन कैनबरा में संसद भवन में 2002 की गुजरात दंगों में उनकी कथित भूमिका रेखांकित करने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। रिपोर्ट के अनुसार स्क्रीनिंग का आयोजन सांसदों, मानवाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया गया था। 40 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में स्क्रीनिंग के बाद एक चर्चा आयोजित की गई थी, जिसके पैनल में ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन्स सेनेटर जॉर्डन स्टील जॉन, डेविड श्रबरिज, पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की बेटी आकाशी भट्ट और साउथ एशियन सॉलिडेरिटी ग्रुप की डॉक्टर कल्पना विल्सन शामिल थीं। यहाँ एक नाम मुझे थोड़ा सा हैरान कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा आईपीएस नेता है जो जेलों में डाला हुआ है, संजीव भट्ट को उसकी बेटी वहाँ मौजूद थी। क्या ये गद्दार है हिंदुस्तान की, या अपने बाप के बारे में
इसको कुछ पता करने का अधिकार नहीं है। सीनेटर डेविड शुमरीज ने कहा, भारत में सच बोलना अपराध हो सकता है। यह फिल्म भारत में लोगों को वहाँ के प्रशासन के साथ अनुभव करने का एक छोटा सा हिस्सा। उन्होंने कहा, मैंने आज भारतीय ऑस्ट्रेलियाई डायस्पोरा में इतने सारे लोगों से बात की है और कई लोग कहते हैं कि आवाज़ उठाना बहुत कठिन है। वे कहते हैं, हमें डर लगता है कि मेरे परिवार को खतरा होगा, अगर मैं वापस आता हूँ तो मुझे जोखिम होगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मजबूत टिप्पणी जो होती है वो उस IPS अधिकारी की बेटी की होती है जो बोलती है, आकाशी भट्ट, आप जो देख रहे हैं वह मुश्किल ऊपरी बात थी। गुजरात महीनों से जल रहा था और मुसलमानों को बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा था। मैसी विश्वविद्यालय के मोहन दत्ता ने कहा, हिंदुत्व क्षेत्र में हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस पर बात की जानी चाहिए। भारत में बिगड़ती मानवाधिकारियों की स्थिति पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के मोदी के साथ बात करने में विफल रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए जॉर्डन स्टील जॉन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत को देखकर के निराशा महसूस की है। वह फिर इस बात को लेकर गुस्से में तब्दील हो गई कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री मानवाधिकारियों की चिंताओं को उठाने में विफल रहे। भैया अदानी के दोस्त हैं ना, पैसा सबका पेट भरता है। उन्होंने जोड़ा, यह स्पष्ट है कि मोदी ने अपनी राजनीतिक उदय में इस रणनीति का इस्तेमाल श्वेत पश्चिमी देशों के दोहरे मानकों की आलोचना करने के लिए बिताया है। इसका जिक्र करना महत्वपूर्ण है। हमें स्पष्ट रूप से बोलने की आवश्यकता है और बदले में हम इस बारे में बात की जा सकती है, विशेष रूप से इस बारे में कि हम पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। यार मुसलमान सब जगह यही कचरा फैला हुआ है। अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई देश के लिए कोई नया प्लान नहीं बचा है। नया प्लान केवल मुसलमान है। BBC डॉक्यूमेंट्री डाल दी जाती है, ऑस्ट्रेलिया की संसद में दिखाई दी जाती है और प्रधानमंत्री मोदी के जो न्यूज़ चैनल वाले एंकर हैं वो अपनी छाती जो है ठोक ठोक करके प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहते हैं। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी। लेकिन इससे पहले भी जो थी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो रिपोर्ट क्या थी, हाउडी करते हुए जावड़ी कैसे हो गए प्रधानमंत्री मोदी। ये रिपोर्ट, how do Modi, and how are you Modi? All this type of program is running on the social media 24 hours by Godi media. What here is the problem? Problem is that the problem is very big. Problem is big because the Manipur is burning. What Pradhan Mantri PM Modi is not asking about the Manipur. This is the way and big issue on the social media. दरअसल अमिताभ बच्चन की तरह इंग्लिश बोलने की कोशिश की मैंने। नमक हराम फिल्म से थोड़ा सा अमिताभ बच्चन की इंग्लिश कमेंटेटरी से प्रभावित होने के बाद, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ जब प्रधानमंत्री मोदी अपने इमेज सुधारने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, इमेज सुधारने के लिए, और प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, मेरे समर्थक सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये प्रधानमंत्री का डायलॉग है ना, याद रखिएगा। ये प्रधानमंत्री का डायलॉग, जो प्रधानमंत्री का डायलॉग प्रधानमंत्री पर भारी पड़ता है। प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश और जल रहा है मणिपुर। एक तरफ देखिए कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, जवाहरलाल नेहरू और गांधी की बारे में सुनने को मिलता है। तो भैया यूं सिर झुका करके भैया सुनता रहता है यार। बड़ा भी नेता जो होते हैं ना, कर्रे वाले, जिनको बोलते बेशर्म नेता। सुनिए ये वीडियो और ये बयान जो दे रहा है कोई, सुन लीजिए। To secure a future according to Gandhi's teaching and Nehru's vision of India as a secular democracy where respect for pluralism and human rights safeguard every individual. America and India must strive to make our promises and aspirations a reality for all our citizens. On the eve of independence, Nehru praised Gandhi's mission to, and I quote, a quote that all of you surely know, wipe every tear. इसको भी सुन लीजिए। अब बिग बॉस बोल दिया ऑस्ट्रेलिया के एक नेता ने, प्रधानमंत्री मोदी को बिग बॉस। लेकिन इसको बिग बॉस बोलने के बाद क्या हालत हुई,
एक सेनेटर ने ऑस्ट्रेलिया की साहब की तो उड़ा दी नींद। ये बयान भी सुन लीजिए। Dangerous nationalism and authoritarianism with strong anti-Muslim and anti-Sikh elements have skyrocketed in India under Modi, and his administration should be condemned. This escalating nationalism has had direct impacts for the Indian diaspora in Australia too, as racism and hatred threatens communities who belong to minorities and who have been critical of Modi's agenda. Community members have shared with me logs of messages in large online communities, particularly on Facebook and WhatsApp, that are directly influenced by Modi's nationalist agenda and contain hate speech targeted at minority groups. This includes labeling the target groups as terrorist sympathizers, criminals, rapists, and vermin. Words can escalate. This year, there have been several publicly reported incidents of violence and altercations between groups, including an attack on 4 young Sikh men in Harris Park, Sydney, at the height of domestic protests in India over Modi's farming laws. The impact of this hateful politics on many in our community is extremely concerning. It's a direct result of the importation of the nationalist politics of Modi and the Australian government's refusal to call it out. I call on the members of the government and the Prime Minister to condemn far-right politics and call out the Modi administration for its authoritarian nationalist agenda. ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी दोस्तों। इस रिपोर्ट के बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि विदेशों में इतनी छेछालेदारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश में वापस आ जाते हैं। विदेश की यात्रा पर होते हैं तो इंडिया का जो मीडिया है वो आपको बताता है कि आप कितने बड़े विक्रांत, विकराल और विकराल हो। लेकिन क्या आप हो? 2000 का नोट बंद कर दिया आपने, क्या विकराल हो? राष्ट्रपति का बहिष्कार करते हैं, क्या आप विकराल हो? लेकिन चलिए वो होगा, लेकिन जिस ऑस्ट्रेलिया में आप गए थे, मोदी इज द बॉस, उस ऑस्ट्रेलिया की संसद ने आपकी बेइज्जती कर दी है प्रधानमंत्री मोदी। नमस्कार, जय हिंद।